नमस्ते दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल बिगनर अप्रोच टू स्टॉक मार्केट में स्वागत है। आज हमने आपके लिए 3 बहुत ही शानदार शेयर लिए हैं। पहला शेयर डिफेंस सेक्टर से है, जिसका लगातार नेट प्रॉफिट बढ़ रहा है। एक साल में 70% का रिटर्न दिया है। दूसरा शेयर टेलीकॉम और ऊर्जा सेक्टर से है। रिटर्न ऑन इक्विटी बहुत हाई है। रिजल्ट्स लगातार अच्छे आ रहे हैं। 3 महीने का रिटर्न ही 200% के करीब है। तीसरा शेयर हमने विस्फोट बनाने वाली कंपनी का लिया है, यानी डिफेंस सेक्टर का है। न्यूज़ के कारण लाइमलाइट में है। एक बहुत बड़ी न्यूज़ है इस कंपनी की। 3 वर्ष में 632% का रिटर्न दिया है। तीनों ही शेयर ग्रोथ ओरिएंटेड है और नई ऊंचाइयों पर पहुंच सकते हैं। लॉन्ग टर्म के लिए ये उपयोगी शेयर हैं। तो शुरू करते हैं 1 बाय 1। पहला शेयर हमने डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के शेयर का लिया है। डाटा पैटर्न्स इंडिया लिमिटेड के शेयर पर विचार करेंगे। डाटा पैटर्न्स लीडिंग डिफेंस ओरिएंटेड कंपनी है। कंपनी अंतरिक्ष, वायु, भूमि, समुद्र और समुद्र के नीचे जैसा रक्षा और एरोस्पेस प्लेटफार्मों पर के पूरे स्पेक्ट्रम को पूरा करती है। इसमें प्रोसेस्ड बिजली, रेडियो फ्रीक्वेंसी और माइक्रोवेव उपकरण, एम्बेडेड सॉफ्टवेयर और फर्मवेयर और मैकेनिकल इंजीनियरिंग सहित रणनीतिक, एरोस्पेस और रक्षा इलेक्ट्रॉनिक समाधानों के पूरे स्पेक्ट्रम के डिजाइन क्षमताएं हैं। बहुत कुछ है, सारा कुछ डिफेंस से रिलेटेड है। हमें ज़्यादा तो नहीं पता, लेकिन मोटा मोटी तो पता ही है। अभी राडार भी है। पोर्टफोलियो में राडार, अंडर वाटर इलेक्ट्रॉनिक्स, संचार, अंडर वाटर पनडुब्बियों वगैरह, अन्य प्रणालियों, इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट, ब्रह्मोस कार्यक्रम, ब्रह्मोस जो मिसाइल है, एक्यूनिक्स और छोटे उपग्रह रक्षा और एरोस्पेस प्रणालियों के लिए ATE, वाणिज्यिक आवधि शेल COTS। कंपनी ने 1000 से अधिक ब्लॉक विकसित किए हैं, जिनका उपयोग एंड सिस्टम पर किया जा सकता है। कंपनी की विनिर्माण सुविधा चेन्नई में 8.56 एकड़ भूमि पर निर्मित 2 लाख वर्ग फुट में फैक्ट्री फैली हुई है। 700 से ज्यादा इंजीनियर काम करते हैं। प्रमुख ग्राहक हैं BEL, बेल, हाल, HAL, हिंदुस्तान एरोनॉटिक, इसरो, DRDO। डेटा पैटर्न की कुल बिक्री का 45-50% भारत सरकार के संस्थानों की अनुबंधों से ही आता है। वित्त वर्ष 24 तक कंपनी की ऑर्डर बुक है जो वो 1083 करोड़ रुपए थी घोषित। ऑर्डर बुक का 64% रडार और 21% एवियोनिक्स के लिए है। कंपनी ने वित्त वर्ष 2025-27 के लिए 25+% की रेवेन्यू ग्रोथ का लक्ष्य रखा है। बाजार का आकार 17,560 करोड़ है। कीमत 3,135 रुपये है। P96 है। बुक वैल्यू 237 रुपये प्रति शेयर है। डिविडेंड 0.20% है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 20.10% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 14.60% है। ठीक है, थोड़ी कम है रिटर्न ऑन इक्विटी। अगर थोड़ी और ज़्यादा होती तो अच्छा था। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी डेट फ्री है। कंपनी का बड़ा जो प्रॉस है वो ये है कि ये डेट फ्री कंपनी है। 5 वर्षों से 88.20% की CAGR से प्रॉफिट ग्रोथ दी है। यह इसका दूसरा प्रॉस है। 88.20% बहुत अच्छा प्रॉफिट ग्रोथ है। BEL, DCX सिस्टम इसकी पीयर कंपनीज हैं। हम कंपनी की ग्रोथ टेस्ट करने के लिए FY24 के रिजल्ट्स FY23 से कंपेयर कर लेते हैं। FY23 में 453 करोड़ की सेल थी, जो बढ़कर 520 करोड़ की हो गई। OPM 38% से 43% हो गया। ये 5% का जो OPM बढ़ा है, ये ज़्यादा बड़ी बात है। सेल अगर उतनी भी रहती तब भी 5% बढ़ जाना था। इसका मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी को। नेट प्रॉफिट है जो 124 करोड़ से 182 करोड़ हो गया।
तो लगातार बढ़ रहा है ये। 22 में 94 करोड़ था, फिर 124 करोड़ हुआ और अब 182 करोड़ हो गया। 22 रुपये 15 पैसे ईपीएस से 32 रुपये 45 पैसे हो गई। बहुत ही शानदार रिजल्ट्स हैं। रिजर्व है जो 1313 करोड़ के हैं, बोरिंग 4 करोड़ की है, इन्वेस्टमेंट भी है 262 करोड़ की। कंपनी के पास कैश रिच है, कर्जा तो कुछ देना ही नहीं। प्रमोटर्स के पास 42.41% शेयर हैं, एफआईआई 14.56%, डीआईआई 11.58% और पब्लिक के पास 31.44% है। 25-26% के करीब तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस के पास है, क्वालिफाइड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। कहीं कोई कांस्टेंट नजर नहीं आता, बैलेंस शीट बहुत मजबूत है। आज के दाम 3125 रुपए हैं, पी 97 है 97, सेक्टर पी 56 है। सेक्टर पी मेरे ख्याल से तो इससे मेल नहीं खाती। क्या पता सेक्टर के अंदर कौन से इन्होंने लिए हैं और इधर ये ठीक नहीं है, इसको इग्नोर कीजिए आप सेक्टर पी को। फ्यूचरिस्टिक शेयर है, ग्रोथ ओरिएंटेड शेयर है, इसलिए भी आप इग्नोर कर सकते हैं। सेक्टर पी को इग्नोर करना ही बनता है। 3500 रुपए तक तो जल्दी जा सकता है। लंबी अवधि के लिए रेवेन्यू और बुनियादी बातों पर ध्यान देते हैं। क्वार्टर 1 की आय अगस्त में आएगी। एक वर्ष में 68% की रिटर्न दी है। भैया लॉन्ग टर्म के लिए जो रखता है वो तो फंडामेंटल्स ही देखता है, तो फंडामेंटल्स बहुत शानदार है। 4 विश्लेषक हैं इसको कवर करने वाले। मजबूत खरीद 2 खरीदना, 1 होल्ड करने को 1 कह रहा है, बेचने की 0 विश्लेषक राय दे रहा है। बीएससी कोड 543-248 है। 1 वर्ष का अनुमान 4322 रुपये और 5 वर्ष का 9239 रुपये है। यदि आप अच्छे रिटर्न वाले स्टॉक की तलाश में हैं तो डाटा पैटर्न एक अच्छा विकल्प हो सकता है। हमारी टीम का अनुमान है 2 वर्ष में 6000 रुपये तक यह जा सकता है। तो दोस्तों एक और हमने शेयर लिया है, टेलीकॉम सेक्टर का शेयर है, इस पर चर्चा करते हैं। शेयर का नाम है बोंडांडा इंजीनियरिंग लिमिटेड। ये हमने पहले भी बताया था 1500 रुपये पे। बोंडांडा इंजीनियरिंग लिमिटेड, बोंडांडा इंजीनियरिंग कंपनी दूरसंचार और सौर ऊर्जा उद्योग में काम करने वाली कंपनियों को इंजीनियरिंग खरीद और निर्माण ईपीसी सेवाएं देती है। बोंडांडा इंजीनियरिंग सेवाएं संचालन और रखरखाव ओईएम सेवाएं भी प्रदान करती है। कंपनी ने 11,600 से अधिक दूरसंचार टावर और पोल स्थापित किए हैं, जिनमें 7,700 दूरसंचार टावर पोल पिछले 3 वर्षों में स्थापित किए हैं। बोंडांडा BONDADA बोंडांडा विनिर्माण सुविधा तेलंगाना में है। टावर निर्माण के लिए 12,000 MTPA की स्थापना क्षमता है। कंपनी के पास मजबूत ऑर्डर बुक है। 235 करोड़ की FY 23 तक थी। इसके बाद भी बहुत बड़े बड़े ऑर्डर मिले हैं इसको। शीर्ष 5 ग्राहकों से ही 92.50% का रेवेन्यू आता है। मार्केट कैप 6146 करोड़ है। कीमत 2845 रुपये है। 52 वीक हाई एंड लो 3050 रुपये और 142 रुपये है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड जो देखने वाली चीज है, रिमार्केबल है, 42.30% है। हर तरह की कैपिटल जो भी इसमें एम्प्लॉयड है उसकी रिटर्न बहुत अच्छी है, 42.30% है। रिटर्न ऑन इक्विटी सीधा लाभ है जो वो इक्विटी पे या शेयरों पे वो 57.10% है। यही नोट करने वाली बात है इसकी। फेस वैल्यू 10 रुपये है। कंपनी कर्ज कम कर रही है लगातार। इक्विटी पर रिटर्न रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। 3 वर्ष का रिकॉर्ड है। जो रिटर्न एवरेज जो रिटर्न है वो रिटर्न ऑन इक्विटी है वो 36.40% है। कंपनी की वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट 95 दिन से कम होकर 62 दिन रह गई। इससे इसका आप देखिए 33 दिन का इंटरेस्ट बचेगा। इस कंपनी का कोई कांस्टेंट नहीं है, किसी तरह का कोई अवगुण नजर नहीं आता। कंपनी अच्छे अर्धवार्षिक और वार्षिक रिजल्ट्स दे रही है। FY 23 और 24 के रिजल्ट हम देख लेते हैं। अर्धवार्षिक के लिए समय लग जाएगा। सेल है जो 371 करोड़ से बढ़कर 801 करोड़ हो गई। ओपीएम 8% से बढ़कर 9% हो गया। अब सेल देखिए 371 करोड़ से 801 करोड़ और 8% से 9% ओपीएम का बढ़ना भी बड़ी बात है। नेट प्रॉफिट है जो वो 18 करोड़ से बढ़कर 46 करोड़ हो गया। 46 करोड़ 18 करोड़ से बढ़कर, और लगातार बढ़ रहा है। FY 22 में 10 करोड़ था, FY 23 में 18 करोड़ और FY 24 में 46 करोड़।
3 वर्ष की CAGR सेल ग्रोथ है जो वो 41% है, बहुत अच्छी है। CAGR प्रॉफिट ग्रोथ है जो वो 75% है 3 साल की। रिजर्व 141 करोड़ के हैं, बोरिंग 63 करोड़ की है, कर्जा कमी है, रीजनेबल है। प्रमोटर्स के पास 63.33% की इक्विटी है, अच्छी है। FII ने एंट्री ले ली है इसमें, 0.95% उसका भी हिस्सा है। कंपनी के रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं। अभी हाल ही में इसको 900 करोड़ का ऑर्डर मिला है। इसकी वैल्यूएशन अभी भी चीप है, 4500 रुपये तक 2 तिमाहियों में तक ही जा सकता है, ऐसा बाजार के जानकार बोल रहे हैं। दीर्घकालीन इन्वेस्टर्स के लिए यह एक शानदार मौका है। 3 महीने में 197% का रिटर्न दिया है, 3 महीने में 200% का रिटर्न। इसको KPI ग्रीन कंपनी का भी सपोर्ट है। हमारी टीम का अनुमान है यह शेयर 2 वर्ष में 6000 रुपये तक जा सकता है। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे द्वारा बनाई गई वीडियोस के कंटेंट्स पसंद आ रहे हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर कीजिए, लाइक जरूर कीजिए। लाइक करने से हमारी टीम को मोटिवेशन मिलता है। अब हम बात करेंगे एक और शेयर की, सोलर इंडस्ट्रीज के शेयर पर। सोलर इंडस्ट्रीज बल्क और कार्ट्रिज विस्फोटक, डेटोनेटर्स, डेटोनेटिंग कार्ड्स और घटकों के सबसे बड़े घरेलू निर्माताओं में से एक है। विस्फोट एक्सप्लोजिव बनाने वाली सबसे बड़ी कंपनी है, जिसका उपयोग खनन, बुनियादी ढांचे और निर्माण उद्योग में किया जाता है। मैं इसको मोटा मोटी आपको एक एग्जांपल बता देता हूं कि कोल इंडिया 60% तक इससे विस्फोट लेता है। कोल इंडिया तो कहाँ उपयोग होता है ये बताता हूँ इसका, और इसका बारूद है जो सेना में यूज होता है। कंपनी रक्षा, जिनका उपयोग खनन, बुनियादी ढांचे और निर्माण उद्योग में किया जाता है। कंपनी रक्षा क्षेत्र के लिए उच्च ऊर्जा विस्फोटक, डिलीवरी सिस्टम, गोला बारूद करने की पायरस फ्यूज बनाती है। कंपनी के पास 29 स्थानों पर विनिर्माण इकाइयां हैं और नाइजीरिया, जाम्बिया, घाना, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की और तंजानिया में संयंत्र है। 4,50,000 मीट्रिक टन से अधिक विस्फोटक बनाने की क्षमता है। दिसंबर 23 तक ऑर्डर बुक 4802 करोड़ की थी। 455 करोड़ के ऑर्डर 1 मार्च 24 को रक्षा मंत्रालय से मिले हैं। पहली बार है कि किसी भारतीय निजी संगठन के रॉकेट का उपयोग सेना द्वारा किया जाता है। इसके द्वारा बनाया गया रॉकेट हमारी सेना भी यूज करने लग गई है। पिनाका, जिसका सफल परीक्षण सेना ने मिलकर किया था इसके साथ। बहुत ही जबरदस्त बिजनेस मॉडल है। मार्केट कैप 1,06,778 करोड़ है। लार्ज कैप कंपनी अभी बनी है। 1 लाख करोड़ को अभी इसने क्रॉस किया है। कीमत 11,800 रुपये है। PE 117 है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 32.50% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.90% है, जो बहुत ज्यादा अच्छी है दोनों ही। फेस वैल्यू 2 रुपये है। कंपनी ने 5 वर्षों में 28.20% की प्रॉफिट ग्रोथ दी है। रिटर्न ऑन इक्विटी का रिकॉर्ड अच्छा है। 3 साल में एवरेज 30.80% है। रिटर्न ऑन इक्विटी 30.80% है 3 साल की एवरेज। नेट प्रॉफिट लगातार बढ़ रहा है। मार्च 21, मार्च 22, मार्च 23, मार्च 24 के अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, मार्च 21 में 288 करोड़ था, मार्च 22 में 455 करोड़ है और मार्च 23 के अंदर 811 करोड़ है। मार्च 24 में 875 करोड़ है। रिजर्व 3288 करोड़ है। 3288 करोड़ है रिजर्व। बोरिंग 1138 करोड़ है। रीजनेबल है ऋण, कोई ज्यादा नहीं है। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट 490 करोड़ है। इन्वेस्टमेंट भी है 370 करोड़ की। बहुत ही स्ट्रांग बैलेंस शीट है। कैश फ्लो प्लस 15 करोड़ है। प्रमोटर 73.15%, FII 6.10%, DII 14.52% है। पब्लिक के पास केवल 6.52% शेयर है, 6.22% शेयर है। दाम 11,810 रुपये है। PE 127 है। सेक्टर PE 155 है। इसकी वैल्यूएशन हमेशा सस्ती रही है। ICICI सिक्योरिटीज ने खरीदे टैग के साथ 13,250 का लक्ष्य दिया है। कंपनी की अच्छी खबर है कि सोलर इंडस्ट्री ने दुनिया के सबसे शक्तिशाली विस्फोटक SEBEX-2 बनाया है। भारतीय रक्षा प्रणाली से जल्दी ही अपना सकती है।
बहुत ही जबरदस्त न्यूज है ये। पेशेंस रखिए लोग, लॉन्ग टर्म के लिए यह एक हीरा है। सोलर इंडस्ट्रीज में के लिए शेयर प्राइस की कोई लिमिट नहीं है। एक वर्ष में 216%, 3 वर्ष में 632%, 5 वर्ष में 877% का रिटर्न दिया है। 5 विश्लेषक कवर कर रहे हैं, सभी खरीद के पक्ष में है। हमारी टीम का अनुमान है एक वर्ष में 15,000 रुपए और 2 वर्ष में 23,000 रुपए तक जा सकता है। थैंक यू वेरी मच।